ये मुलाकात इतिहास में दर्ज होने जा रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का के जॉइंट बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन में आमने सामने आए। ये मुलाकात न केवल दो महाशक्तियों के नेताओं के बीच एक कूटनीतिक घटना है, बल्कि इसे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस बैठक पर टिकी थी क्योंकि इसका परिणाम वैश्विक शांति और भू राजनीति को नया आकार दे सकता है। ये मुलाकात फरवरी 2022 से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक ठोस प्रयास के रूप में देखी गई। ट्रंप ने इस बैठक को एक बड़ा दांव करार दिया, जबकि पुतिन ने इसे शांति की दिशा में एक संभावित कदम बताया है। अलास्का का चयन भी प्रतीकात्मक है क्योंकि ये रूस और अमेरिका के बीच भौगोलिक रूप से सबसे करीबी बिंदु है, जिसे अमेरिका ने 1867 में रूस से खरीदा था। ये मुलाकात पुतिन की फरवरी 2022 के बाद पहली पश्चिमी देश की यात्रा है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध विराम को लेकर नजरिया बदल गया है। अब ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष का सबसे अच्छा तरीका शांति समझौता है। ट्रंप ने ये बात पुतिन से मिलने के एक दिन बाद कही, जबकि पहले वे युद्ध विराम की मांग करते रहे हैं। पुतिन भी लगातार शांति समझौते की वकालत कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस पर क्या फैसला लेते हैं। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी नेता ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बात की है। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि सभी का मानना है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति समझौते पर पहुंचना है। इससे युद्ध खुद ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने ट्रूथ सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि युद्ध विराम समझौते अक्सर टिक नहीं पाते। अलास्का में हुई ट्रंप पुतिन महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 25% सेकेंडरी टैरिफ को फिलहाल टालने का फैसला किया है। ये टैरिफ अमेरिका की ओर से भारत पर दबाव बनाने के लिए लगाया गया था, खासकर रूस से तेल खरीदने को लेकर। अब ट्रंप के संकेतों के बाद ये संभावना बढ़ गई है कि यदि भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो उस पर लगाया गया टैरिफ हटाया भी जा सकता है। तो वहीं इस मुलाकात का असर केवल व्यापार पर नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति और रणनीति पर भी देखने को मिलेगा। भारत अब अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने हितों को संतुलित करने की रणनीति अपनाने में सक्षम होगा। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि भारत इस अवसर का कैसे लाभ उठाता है और क्या अमेरिका और रूस के बीच बदलते समीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा नीतियों को प्रभावित करेंगे। दुनिया को उम्मीद है कि बर्फीला कोना शांति का पैगाम देगा, लेकिन क्या ये उम्मीद हकीकत बनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV।